हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि एएफओ आईबीपीएस एएफओ 2020 का एग्जाम दिसंबर में होने वाला है। ऑलमोस्ट 20 डेज बचे हुए हैं प्री के लिए। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती हैं इसके रिगार्डिंग की जो प्री है उसकी कट ऑफ इतना कम जाता है क्यों, और प्लस उसका कट ऑफ को कैसे क्लियर करें इतने कम दिनों में। जैसा कि आपको पता हो, कोविड की वजह से कोचिंग सेंटर वगैरह नहीं ओपन थे, तो हो सकता है कि आपने कोचिंग ना कर पाए हो, तो घर पे ही अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे ऑनलाइन चैनल के माध्यमों से। तो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि अगर कोई एएफओ की तैयारी कर रहा है तो वो 20 डेज में इस एग्ज़ाम के लिए मतलब प्री को कैसे क्वालिफाई कर सकता है। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आप स्टूडेंट को ये बता दूं कि सफलता के लिए कोई शॉर्टकट कभी भी वैलिड नहीं होता है। कहने का मतलब है कि सफलता कभी भी शॉर्टकट से नहीं मिल सकती है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। स्टूडेंट, हालांकि आपके पास समय नहीं है, अब 20 डेज ही बचे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या करें कि आपका 20 डेज के अंदर आपका क्रैक हो जाए एएफओ प्रीलिम्स। तो उसके लिए आप जैसा कि क्या क्या आपको पढ़ना रहेगा। सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसमें आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 150 क्वेश्चन होंगे, जैसे पता है मैथ, रीजनिंग, क्वांट्स बोलते हैं आप, क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश। इंग्लिश आप 25 मार्क्स की होगी, क्वेश्चन होंगे 50, तो एक क्वेश्चन हाफ मार्क्स का। तो देखा जाए तो 125 मार्क्स में से 50% लाने भी मुश्किल पड़ जाते हैं। यानी कि आप समझ पा रहे हैं, 125 में से 50% मार्क्स भी नहीं आ पाते हैं, यानी कि कट ऑफ इतना कम जाता है अगर हम कंपेयर करें और अदर जो बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम होते हैं, चाहे वो आईबीपीएस क्लैरिकल हो या पीओ का एग्जाम हो या फिर एसबीआई का क्लैरिकल या पीओ का एग्जाम हो। ये उसके कंपैरिजन में पेपर इतना टफ नहीं आता है और ना ही इसकी कट ऑफ इतनी तगड़ी जाती है। जैसा कि लास्ट ईयर्स आपने देखा होगा, लास्ट 3 ईयर्स का आप डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। 22, 28, 36, यानी कि 20, 28 और लास्ट में 36.2 समथिंग गई है इसकी कट ऑफ प्रीलिम्स की। तो इस बार जैसा कि कट ऑफ बढ़ेगी तो क्या कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे मैक्सिमम स्टूडेंट्स। देखिए, मैं स्टूडेंट्स बता दूं कि प्रीलिम्स इसका इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को आती है क्वांट्स और रीजनिंग में, क्योंकि उनके लिए पहली बार होता है क्वांट्स रीजनिंग पढ़ना। रीजनिंग ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ती है उनको, क्योंकि इंग्लिश तो उनकी स्ट्रॉन्ग होती है। हिंदी मीडियम वालों के लिए इंग्लिश थोड़ी सी वीक हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर होता है कि अब प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाती है स्टूडेंट्स। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि 20 डेज में कैसे क्लियर कर पाएंगे एएफओ के प्रीलिम्स को। स्टूडेंट, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताया जाऊंगा, जैसे कि मैंने अपना इसमें नोट डाउन कर रखा है। तो देखिए, सबसे पहले तो इसकी कट ऑफ का मैंने ऊपर बता दिया कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही मैं बताता हूँ एक चीज, सफलता पाने का कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होता, मेहनत तो करनी पड़ती है। अब देखिए, आपकी तैयारी नहीं हो पाई है बट आपको तैयारी करनी है, तो उसमें आप क्या पढ़ें कि आपका सिलेक्शन हो जाए। इंग्लिश में, आपका मैथ्स में और रीजनिंग में क्या क्या पढ़ें कि आपका सिलेक्शन हो जाए प्रीलिम्स में, तो उसके बाद आप मेंस दे पाएँ। मेंस के लिए 1 महीना, जनवरी के बाद आपका, सॉरी, दिसंबर के बाद आपका जनवरी में मेंस होना है। तो खैर, मेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है ओवरऑल, पर हम जो बात कर रहे हैं वो अभी बात कर रहे हैं प्रीलिम्स को कैसे क्लियर किया जाए। जो दूसरी वीडियो बनाऊंगा वो मेंस के ऊपर बनाऊंगा कि मेंस को कम से कम टाइम में कैसे अरेंज करके आप उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा, बस 10 सेकंड का। ये बताना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि मैं, जैसे कि किसी स्टूडेंट ने एसएससी की तैयारी की है या बैंक की तैयारी कर रखी है, तो उसका प्रीलिम्स तो इजीली क्रैक हो जाता है। बट जो नहीं करता है, वो फर्स्ट टाइम है उसका, तो उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि जो फर्स्ट टाइम है वो उसको क्या करना चाहिए कि उसका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, या फिर टाइम कम है, उसको डाउट हो रहा है कि मेरा इतनी अच्छी तैयारी नहीं है, इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है, तो मैं कैसे क्लियर कर पाऊंगा। तो उसी को मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए, सबसे पहले मैं रीजनिंग के बारे में बात करूंगा। रीजनिंग में आप इन्हीं टॉपिक को पढ़ेंगे क्योंकि ये इजी टॉपिक भी हैं और आप इनको जल्दी से समझ सकते हैं। जैसा कि सबसे पहले कोडिंग और डिकोडिंग, इसमें अल्फाबेटिकल A to Z आपको नंबर्स याद करने पड़ेंगे। जैसे A1 पर होता है, Z26 पर होता है, S19 पर होता है, T20 पर होता है, U21 पर, V22, ऐसी फिंगर टिप्स पर आपके होना चाहिए। तो ये ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको 1-2 दिन, 3 दिन के अंदर आप इजीली लर्न कर लोगे। हालांकि एक दिन में कर लेते हैं पर भूल जाते हैं, फिर आप लिखोगे, या तो नहीं तो उसको लिख लेते हैं। जैसे कि आप जितने भी ये कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं, आप एक पेपर के साइड में उनको A to Z लिख लें, उसके बाद उन पे नंबर नोट डाउन कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ईजी है। ब्लड रिलेशंस, जैसे कि भाई कि आप मेरे चाचा के ताऊ के भांजे के क्या लगेंगे, तो आप उसके लिए एक सीधा सा पॉइंट है कि आप अपने आप को उस जगह रख करके मान लें कि हाँ, मैं अपने चाचा का ताऊ का लड़के का क्या लगूंगा। इस तरीके से जो भी रिश्ता माने वो अपने आप को लेकर के मान लें, सोल्व हो जाएगा। डायरेक्शन बहुत ईजी आता है।
कि भाई वो नॉर्थ गया, फिर 10 मीटर ईस्ट में गया, फिर बताओ अब वो फर्स्ट पॉइंट से कहाँ पर होगा। तो वो डायरेक्शन आप उसको आप पहले ड्रॉ कर लें कि अपना नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग उसको चलाते रहें, कोई दिक्कत नहीं, एकदम ईजी क्वेश्चन है, हलवा है, हो जाएगा। आता है स्लोजिज्म, ये भी एकदम हलवा है, आप पढ़ोगे सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट, देखिए सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ी सी दिक्कत होती है और पजल्स में दिक्कत आती है, बट आप उनको अगर मतलब एक दिन में अगर 2-3 पजल करते हो तो आपका ये कंफर्म है कि आप एक पजल तो कर ही लोगे इजीली। तो ये देखिए पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट, ये कोई इतना डिफिकल्ट नहीं होता। हालांकि इस पे स्टूडेंट्स के कमेंट आएंगे कि ये बहुत डिफिकल्ट होता है, बट ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता। अगर आपने 1 वीक इसे कंटिन्यू कर लिया ना, तो 8वें दिन आप कहोगे कि यार ये तो सच में ईजी होता है, बस हमको तो लग रहा था ऐसा। तो कोडिंग, डिकोडिंग, स्लोजिज्म, ब्लड रिलेशंस और डायरेक्शंस, इसे कर लोगे, रीजनिंग आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मैथ्स में। मैथ्स में क्या पढ़ें कि आपका क्लियर हो जाए। तो मैथ्स में देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने 10th से पढ़ा होगा, 9th-10th में, तो बहुत इजी आता है। नंबर सीरीज, जिसमें आपको नंबर सीरीज दी होगी, उसमें कि बीच में कहीं में डिफरेंस आ रहा होगा, मतलब गैप कि 10 का, 20 का, 30 का, ऐसे करके डिफरेंस आ रखा होगा, तो वो बहुत ईजी होता है, हो जाएगा। कई बार स्क्वायर आएंगे बीच में, कई बार क्यूब्स आएंगे, कई बार स्क्वायर करके -1, -2, -3, कई बार मल्टीप्लाई हो रही होगी बीच में 1 की, 2 की, 3 की, बहुत ईजी होते हैं। आप एसएससी के 1-2 बार अगर रीजनिंग सेट उठा लेंगे तो एकदम कर देंगे। और सिंप्लीफिकेशन में गुणा भाग होती है, वही मल्टीप्लिकेशन डिवाइडिंग, कुछ नहीं आपको कोई ऐसी जो बोर्ड मास का रोल है वो पता होना चाहिए, एकदम इजीली हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसमें यह है कि थोड़ा सा आपको टाइम तो लगता है, बट ये है कि ये बिल्कुल 100% सही होता है इसका आंसर। एक आता है अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन में कोई डिफिकल्टी नहीं है करने में। अप्रोक्सीमेशन का क्या करना है, अगर 71 पॉइंट कुछ दिया है तो आप 71 को पॉइंट जो है उसको 71 कर लो, दूसरी वैल्यू दी है 69 पॉइंट कुछ तो उसको 69 एज्यूम कर लो, ऐसे करके अप्रोक्सीमेशन करके आप कैलकुलेशन करनी है वो आपकी इजीली हो जाएगी। ऐसे ही आपका देखिए सिंप्लीफिकेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कर लेंगे तो मैथ्स क्लियर है। उसके साथ में अगर आपको जो और बेनिफिट चाहिए तो एजेस प्रॉब्लम आती हैं, जिसमें आयु संबंधी प्रश्न जो होते हैं वो एकदम इजीली आराम से हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, वो भी आप आराम से क्रैक कर लोगे उनको। बिल्कुल 10th बेस के क्वेश्चन आते हैं। इसमें मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन का कोई दिक्कत नहीं, इतना पानी है, इतना तेल है, उसको मिला दिया तो जो बनने वाला होगा वो नया क्या बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एलिगेशन है, आप एलिगेशन की एक वीडियो देखोगे या फिर 1-2 क्वेश्चन लगाओगे। आर.एस. अग्रवाल, देखिए मैथ्स के लिए मैं बता दूं आपको, आर.एस. अग्रवाल लगा लिया, समझो मैथ्स क्लियर हो गई। आर.एस. अग्रवाल लगा ली तो मैथ क्लियर है आपकी। ठीक है स्टूडेंट्स, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क के बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। इसकी ट्रिक्स यूट्यूब पे इतनी पड़ी हुई हैं, कोई भी 2-4 ट्रिक सीख लेंगे तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आएंगे, कर लोगे। मेंसुरेशन में इसमें 2D और 3D आता है। 2D और 3D में आप सीधे उसके फॉर्मूला लर्न करने हैं, पुट करना होगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कोई भी डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। ठीक है स्टूडेंट्स, SI, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आपने बचपन से पढ़ रखा होगा, 6-7 से स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो इसके क्वेश्चन कुछ नहीं, थोड़े ट्रिकी आते हैं पर इजीली हो जाते हैं। ये टॉपिक्स वो हैं। DI छोड़ दीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो डेटा इंटरप्रिटेशन के चक्कर में मत पड़िए। ठीक है, ये टॉपिक्स कर लेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा मैथमेटिक्स। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में देखिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को, और इंग्लिश मीडियम वालों का ये टॉपिक, ये मतलब सेक्शन स्ट्रॉन्ग रहता है। ये स्ट्रॉन्ग इसलिए रहता है क्योंकि वो स्टार्टिंग से इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं समझ होती है, तो उनकी RC स्ट्रॉन्ग होती है, तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वो उनका अच्छा रहता है। तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो RC पर अपना ज़्यादा से ज़्यादा कमांड करें, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो अपने ग्रामर पर अच्छे से, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, आपका स्पोर्टिंग एरर हो गया। पहले तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखेंगे, फिर आप आर्टिकल सीखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सीखेंगे। तो वो चीज़ है कि हिंदी मीडियम वाले के वो कहीं स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इंग्लिश मीडियम वाले की ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग होती हैं, जैसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो गया, उसकी वोकैब अच्छी होती है, तो वो स्पोर्टिंग एरर भी एकदम से फाइंड आउट कर लेता है। हिंदी मीडियम का ये थोड़ा सा लूज होता है पॉइंट। तो ये देखिए, जैसा कि आप पहले तो इसमें जो आपको मेन देखना है, आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे तौर पर आप न्यूज़पेपर वगैरह सब कुछ बताते हैं, इतने यूट्यूब चैनल हैं, तो आप उस पर देख सकते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन किस तरीके से करनी है, कैसे क्वेश्चंस का आंसर करना है आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्लियर हो गया। आपको ईडियम फ्रेजेज क्या कहते हैं, ये SP बख्शी की बुक है इंग्लिश की, इससे आपको स्पोर्टिंग एरर हो गए, आपका फिलर्स हो गए, और आपकी वोकैब हो गई, और ईडियम फ्रेजेस ये क्लियर हो जाती हैं। आपकी SP बख्शी आती है इंग्लिश की। ठीक है, बुक मैंने आपको बुक भी बता दी स्टूडेंट्स कि ये इस बुक से आप कर सकते हैं, आपको इजीली कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। स्पोर्टिंग एरर हो जाएगा आपका, और क्या बचा आपका, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आप उससे कर लेंगे। हालांकि उसमें आप जैसे आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप जैसे कि डेली न्यूज़पेपर वगैरह रीड कर ही होंगे आजकल, तो आप जैसे कि नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, बेसिक से स्टार्ट कर लेंगे। उसमें बेसिक से दिए हुए हैं, करीब 3 से 4 हज़ार वर्ड दिए हुए हैं, आप
उनको लर्न करेंगे, एक के 4-4 5-5 मीनिंग दिए हुए हैं, एंटोनियम सिनोनिम्स, तो अब उससे आप इजीली हो जाएगा। इडियम फ्रेजेस में दे रखे हैं और आपके स्पोर्टिंग एरर भी दे रखे हैं और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है उस बुक के अंदर। ये कोई मेरा प्रमोशन नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत ही मतलब सिंपली वे में दे रखी है बुक, इससे आप आराम से पढ़ पाएंगे, फालतू चक्कर में ना पड़े। तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया, आप इतना कर लेते हैं तो आपका प्री 100% क्लियर हो जाएगा, 100%। और ये इतना टाइम नहीं है, जो मैंने टॉपिक्स बताए सारे टॉपिक्स मत पकड़िए, जो मैंने टॉपिक बताए आप वो कर लें, आपका 100% प्री क्लियर होगा। आप 125 में से 50+ मार्क्स का स्कोर कर लेंगे, जो मैंने बताया है। इतना ज़्यादा मैंने सिलेबस बहुत कम बताया है, ये कि सिलेबस बहुत ज़्यादा। और देखिए सिलेबस में जैसे कि आपने जो स्टूडेंट जिनकी प्रिपरेशन नहीं हो पाई है वो इतना ही करें, ये ना सोचें कि मैं पूरा पढ़ के जाऊँ। जिन्होंने अभी प्रिपरेशन 1 महीना 2 महीने पहले की है वो सोचेंगे मैं तो पूरा पढ़ के जाऊँगा, तो वो पूरा कर देंगे गुड़ गोबर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उन चीज़ों से। आप जाओगे वहाँ पर देखो कि यार ये भी नहीं अच्छा अच्छे से आ रहा, वो भी अच्छे से नहीं आ रहा। जो भी टॉपिक पढ़ो उतना ही पढ़ो, अच्छे से पढ़ो कि बिल्कुल उसको कर सको सोल्व। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जितना पढ़ो इस समय, जितना लास्ट में पढ़ रहे हो उतना ही पढ़ो कि आपको समझ में आए। अगर पूरा करने की सोचोगे इस समय तो नहीं हो पाएगा, कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, ठीक है, कि आप क्रैक कर पाओ। तो जो टॉपिक्स मैंने आपको बताया अगर आप कर लेते हैं तो आपका AFO 100% क्लियर होगा। मेरा ये वीडियो चैनल पर ये रहेगा ही रहेगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं। जिनकी प्रिपरेशन नहीं हुई है वो यही टॉपिक पढ़ते हैं तो आप उनका 100% होगा, कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं मेंस के लिए दूसरी वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बता दूंगा कि मेंस में कैसे करें आप प्रिपरेशन। बस वीडियो में इतना ही बताना था मुझे। जैसे कि यूट्यूबर्स आगे तो अपना पेड कोर्स बेचते हैं, अपना दुनिया भर की बातें बता देते हैं, कभी ये नहीं बताते हैं कि आपके पास टाइम कम है या फिर आप बचा है तो आप कैसे प्रिपरेशन करो। बस ये है कि 5,000 का कोर्स है, 3,000 का कोर्स है, खैर वो चलो छोड़ो, मेरे काम की बात नहीं, ना ही आपके काम की बात है। मेंस का कोर्स तो चाहिए ही होता है, अब हर जगह से नहीं मिलता तो लोग ढूंढती हैं, अच्छी बात है, चलो ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये बताना था कि अगर देखिए प्री के लिए आप इस वीडियो को देखते हैं, देख रहे हैं, तो आपका प्री 100% क्लियर हो जाएगा। मुझे वीडियो में इतना ही बताना था। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यार लाइक वगैरह कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों को, और नए चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।